मास्टर के साथ हंसी मजाक कर लो, ठीक है, मास्टर को खैनी उनी बना के खिला दो, उसके बाद 4 बजे से चले जाओ। फिर आप रूल लगाने से शिक्षा व्यवस्था सुधार दीजिएगा। 5% अटेंडेंस हमको चाहिए, और आप स्कूल में नहीं पहुंचते तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया। बिहार बोर्ड का नाम बदल के रूल विदाउट प्लान बोर्ड कर देना चाहिए। भैया आपने कोई भी रूल लगा दिया कि भैया 75% अटेंडेंस हमको चाहिए, और आप स्कूल में नहीं पहुंचते तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन क्या इससे पहले आपने कुछ प्लान किया है? क्या इससे पहले कुछ भी आप प्लान किए कि हाँ कि इसका क्या साइड इफेक्ट आएगा? अगर जो स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अभी क्लास 12 में होंगे और वो IIT जेईई का तैयारी करते हैं, बहुत सारी जो बच्चियां होती है वो नीट की तैयारी करते हैं, तो बताइए जो स्टूडेंट कोटा में होंगे, ठीक है, जो अपने होम टाउन में, होम सिटी में एडमिशन करवा लेते हैं 12th में और चले जाते हैं कोटा तैयारी करने, या फिर कहीं ना कहीं रहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गांव में एडमिशन करवा लेते हैं, शहर में पढ़ते हैं, शहर में एडमिशन करवा के गांव में पढ़ते हैं, तो बताइए वो अब कैसे जाएंगे कॉलेजेस? तो आपको ये जो रूल लगाए ना आपने रूल, तो इस पे कुछ प्लान आपको करना चाहिए। ठीक, इतना जल्दी क्या था भैया, इतना जल्दी क्या था? एक सेशन रुक जाते, अभी जो 12th वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आप रूल लगाते। लेकिन आप तो रूल बस लगाते जाते हैं मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में हुआ एक नया बदलाव, के पाठक ने लिया एक बड़ा फैसला, अब बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा। कैसे सुधर जाएगा? सिर्फ आप रूल लगाने से शिक्षा व्यवस्था सुधार दीजिएगा? आपने सिर्फ रूल लगा दिया कि हाँ कि आपको स्कूल में जाना है। क्या आपने इस पे प्लान किया कि हाँ कि स्कूल में क्या हम पढ़ा पाते हैं? क्या स्कूल में बच्चे पढ़ पाते हैं? क्यों बच्चा सब सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहता है? क्या रीजन है इसके पीछे? प्राइवेट जो स्कूल में बच्चे लोग जो पढ़ते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, वो कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, वो कोटा जल्दी नहीं जाते तैयारी करने कोई चीज का, ठीक है। अगर IIT जेईई का तैयारी करना है तो जाते हैं, लेकिन बोर्ड का तैयारी आप तो क्लास में, सॉरी, जो एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम आप जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देते हैं उसका तैयारी आप स्कूल में नहीं करवा पाते हैं, आप एक्स्ट्रा क्या एग्जाम का तैयारी करवा पाइएगा? तो बच्चे इसी कारण से नहीं जाते हैं आपके स्कूल में। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती है। रियलिटी है, आपको लग रहा होगा कि हमारे स्कूल में पढ़ाई होती है, तो आपको पहले इस सब पे प्लान करना चाहिए कि पहले हम स्कूल का सिस्टम सुधार लेते हैं, ठीक है, स्कूल का रूल सुधार लेते हैं, उसके बाद हम अपना रूल लगाएंगे। लेकिन ना, आप तो सो के उठते हैं, एक प्लान कर देते हैं कि चलो कल से ना सबको स्कूल जाना है। अरे भाई कैसे जाएगा स्कूल सब? ठीक है जाता है, अब तो मजबूर आप कर दिए तो बच्चा सब जाएबे करेगा, लेकिन बच्चा सबको बहुत दिक्कत हो रहा है इस बात से, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। जो बच्चे है ना गांव में है, शहर में एडमिशन करवा रखे हैं, बहुत दूर एडमिशन करवा रखे हैं, बताइए वो कैसे रोज रोज जाएगा पढ़ने भैया? कैसे जाएगा? तो आपको ये ना रूल लगाना चाहिए अगला सेशन से, अभी नहीं ये रूल लगाना चाहिए, ठीक है। अगला सेशन से लगाते ना तो जो बच्चा सब नयका से एडमिशन करवाता है ना, वो सब सोच समझ के एडमिशन करवा लेता है कि भाई गाँव में एडमिशन करवा लो, अगर तुम्हें गाँव में रहना है तो, जिसको शहर में रहना है भैया शहर में एडमिशन करवा लो, ठीक है, ऐसा करता बच्चा लोग, ठीक। लेकिन आप तो भैया सीधे रूल लगा दिए कि भैया मीडिया में सुर्खी में आना है, ठीक है, सुबह उठते उठते फेमस होना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक नया बदलाव आ गया, तूफान आ गया, ये आ गया, वो गया। ना ना, कुछ नहीं किए हैं आप, ठीक है, कुछ नहीं बड़ा किए हैं, ठीक है, कुछ नहीं बड़ा किए हैं। आप प्लान के साथ रूल लगाइए, आपका बस रूल लगते जाता है कि ये हो गया, ये हो गया, ये करना है, ये करना है। अरे प्लान का है भैया, प्लान लगाओ ना, प्लान पहले प्लान बनाइए, उसके बाद रूल लगाइए कि हाँ कि चलो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है, तो उससे पहले प्लान हमारे पास होना चाहिए कि जो स्टूडेंट अभी कोटा में होंगे, जो 2 लाख कोटा में फीस जमा कर दिए होंगे, वो अब क्या करेंगे? आप तो उनको मजबूर कर दिए, उनको आना पड़ेगा। अब क्या करेंगे वो लोग? उन पेरेंट्स पे क्या बीत रहा होगा बताइए आप तो रूल बस लगाते हैं। और सच्चाई बताएं, जो भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड आदमी होंगे ना, उनके भी बच्चे कोटा में पढ़ते होंगे, उनके भी बच्चे दिल्ली में पढ़ते होंगे, उनके भी बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ते होंगे, लेकिन उनके लिए ये रूल नहीं है, रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है। उनको उनका सब कुछ मैनेज हो जाएगा, उनका सब कुछ मैनेज होगा, कॉलेज आओ ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, स्कूल जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम दो ना, देना है नहीं देना है, कुछ करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये रूल बस आप लोगों के लिए, ठीक, उन लोगों के लिए नहीं है, रियलिटी है, उन लोगों के लिए रूल नहीं है। तो बिहार बोर्ड के जो भी अधिकारी है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी रूल लगाइए तो उससे पहले थोड़ा उस पर सोचिए, प्लान कीजिए, क्योंकि इसका क्या साइड इफेक्ट आएगा, है ना। आप तो बस रूम में बैठ के रूल लगा दिए कि चलो ये रूल लगा दिए, ना ना, दिक्कत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा। अब सोच रहा है कितना कि कोटा से हमको आना पड़ेगा, बिहार बोर्ड में हम नाम लिखवा के पछता रहे हैं। कितना अब सोच रहा है कि अब अगला बार से बिहार बोर्ड में नाम लिखवाना है ना, तो भैया गाँव में पढ़ना है तो गाँव में नाम लिखवाएंगे, शहर में पढ़ना है तो शहर में नाम लिखवाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक बिहार बोर्ड को ये चीज सोचना चाहिए कि कोई भी रूल लगाने से पहले आपको पहले प्लान करना चाहिए कि हाँ कि हम क्या सरकारी स्कूल में पढ़ा पाएंगे, या जो हमारा जो कॉलेज है उसमें पढ़ाई हो पाती है, ठीक। आप पढ़ाई स्ट्रिक्ट करवा दीजिए, पढ़ाई अच्छा से करवाइए ना, कैला सब जाएगा भैया पढ़ने इधर उधर, कैला कोचिंग, आप कोचिंग का टाइम बदल रहे हैं, ठीक है। आप आपके माइंड में ये चीज क्यों नहीं है कि सब प्राइवेट कोचिंग को बंद कर देते हैं, ठीक है, कहला कि आपको पता है, आपको पता है कि हम बिहार बोर्ड के जो स्कूल है उसमें पढ़ाई नहीं पाएंगे, इसलिए आपने कोचिंग का टाइम 9 बजे से पहले कर दिया और 4 बजे के बाद कर दिया। जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, जब आप बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, तो आपको ये रूल लगाना चाहिए कि कोई भी प्राइवेट कोचिंग नहीं चलेगा, सभी प्राइवेट कोचिंग बंद कर दिया जाए। लेकिन आपने इसीलिए लगाया कि भाई तुम ही पढ़ लो, ठीक है, भले सुबह पढ़ लो,
उसके बाद स्कूल में आओ, थोड़ा मौज मस्ती कर लेना, फिर स्कूल से अब निकलना तो 4 बजे के बाद पढ़ लेना। जब आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर ये होना चाहिए, आपको ये रूल लगाना चाहिए कि हाँ, किसी स्कूल में हम इतना अच्छा से पढ़ा देंगे ना, स्कूल के टीचर इतना अच्छा से आपको पढ़ाएंगे कि आपको प्राइवेट कोचिंग जाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए हम सभी प्राइवेट कोचिंग को बंद करवा दिए। ठीक, ये रूल लगाना चाहिए, लेकिन आपने तो अलग ही रूल लगाया है। खैर वो तो आपकी मर्जी है। ठीक, आपको भी ये चीज पता है कि बिहार बोर्ड का जो स्कूल है ना, या फिर बिहार के जितने भी स्कूल है उसमें कुछ अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है। ठीक, इसलिए आपने ये रूल लगाया कि भैया 9 बजे से पहले स्कूल में पढ़ लो, उसके बाद स्कूल में आओ, थोड़ा मौज मस्ती कर लो, ठीक है, मास्टर के साथ हंसी मजाक कर लो, ठीक है, मास्टर को खैनी उनी बना के खिला दो, उसके बाद 4 बजे से चले जाओ, फिर पढ़ लेना घर पे अपना। ठीक, आपको ये चीज पता है, तो इससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाला है, इससे नहीं सुधरेगा, बिल्कुल नहीं सुधरेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं सुधरेगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये जो सेशन जो आप लगाए हैं अभी से भी पोस्टपोन करके अगला सेशन के लिए लगा दीजिए। ठीक, जो नए स्टूडेंट होंगे वो सोच समझ के एडमिशन करवाएंगे, लेकिन अभी जो स्टूडेंट है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, ये चीज सोचा जाए।